ये वीडियो है पार्वती जी और शिव की, महादेव, जो हमारे महादेव हैं। तो मैंने देखा कि बहुत सारे कथावाचक हैं, बहुत सारे सिंगर हैं, बहुत सारे बातों को कहानियाँ सुनाने वाले हैं। मतलब दुनिया जिस हिसाब से सुनना चाहती है उस हिसाब से कहानी को रच के सुनाते हैं, है ना। मतलब अपने आप को फेमस करने के लिए आप लोग इतना गिर जाओगे कि भगवान को भी किसी भी रिश्ते से निकाल कर बाहर कर दोगे। देवी देवता का कोई मतलब नहीं बनता आप लोगों के लिए, है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग कहते हैं ना शिव पुराण के बारे में जानते हैं, मुश्किल से 30% लोग शिव पुराण के बारे में जानते हैं। और शिव पुराण पढ़ने के बाद भी शिव पुराण उनके दिल और दिमाग में नहीं होता। अगर होता तो उनको ये पता होता कि हम बोल क्या रहे हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ, मैंने बहुत सारे गाने सुने हैं कि महादेव से जब पार्वती जी की शादी होने वाली थी तो उनका प्रस्ताव लेकर गए, तो मतलब पार्वती जी से कहा जाता है कि तुम विष्णु जी से शादी कर लो, ठीक है। महादेव के बारे में ये आलोचना करते हैं कि महादेव ने कहा था कि तुम ब्रह्मा जी से शादी कर लो, विष्णु। इस तरीके के गाने में जो लाइन डाली जाती है, अरे ओ बुद्धिहीन है, तुम्हारे विनाश काले विपरीत बुद्धि, इतना गलत ज्ञान देते हो तुम लोगों को। अपने ज्ञान के चक्कर में तुम इतने अंधकार में बसे पड़े हो, तुम्हें पता ही नहीं है। तुम्हें पता है पार्वती माँ, शैलपुत्री, काली, ये पार्वती माँ जो है ना, इनकी अंश है सारी, ठीक है। और एक और बात बोलना चाहूँगा, ये जो पार्वती माँ है ना, ये शिव जी की ना पत्नी है और उनका आधा भाग है। ये तुम्हें भी पता होगा। जब ये दुनिया नहीं आई थी, ब्रह्मा विष्णु महेश, जब ब्रह्मा और विष्णु का उत्पत्ति महादेव से हुई ना, मैं बताना चाहता हूँ, तो उस वक्त शिव और शक्ति अलग अलग हुए थे। ब्रह्मा जी को जब ये दायित्व सौंपा गया कि दुनिया बनाओ, और दुनिया बनाने के लिए एक पुरुष और एक स्त्री के बात उठी, तब शिव ने अपने अंदर से शक्ति को अलग किया था, ठीक है। ये उनका शिव जी का भाग है, पार्वती माँ, जिनको आदि शक्ति कहा जाता है, ठीक है। और दूसरी बात, उनको वो जो आदि शक्ति है ना, जो आदि शक्ति है पार्वती जी, किसी को पता नहीं होगा, बता देता हूँ, विष्णु भगवान की बहन है। और जो पार्वती माँ के पिताजी हैं ना, जो पार्वती माँ के पिताजी हैं, वो विष्णु भगवान के अंश हैं, ठीक है। तो उनको अपनी बहन मानते नहीं है। तो हमारी तरह टटपोजली रिश्ते नहीं है ये। भगवान ने जिस रिश्ते को माना तो उसको निभाया, ठीक है। और भगवान के बारे में गलत ज्ञान देना, भगवान के बारे में कुछ ना पता होना, और तुम लोग वीडियो बनाकर लोगों को जैसा ज्ञान देते हो, आधी से ज़्यादा लोग ना इन चीज़ों को अपने दिमाग में भर लेते हैं कि गुरुजी ने ये बताया, गुरुजी ने वो बताया, गुरुजी ने ये सब बताया, ठीक है। और आधे से ज़्यादा गुरुजी ऐसे हैं जो कहते हैं कि औरतों को शिवलिंग को स्पर्श कर लेना चाहिए, ठीक है। एक शिवलिंग के बारे में ना महत्व बहुत सारे हैं। कुंवारी लड़कियों को शिवलिंग को नहीं छूना चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए, ठीक है। कभी भी शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं होती है, ठीक है। और अगर पूरी परिक्रमा होती भी है तो उनकी होती है जहां पर बैठ के पूजा होती है, जो स्वयंभू शिवलिंग होते हैं, ठीक है। वहां पर पूरी परिक्रमा वो भी नहीं करनी चाहिए, वो भी गलत है। कभी शिवलिंग की जहां पे जलधारी होती है, जहां से जल निकलता है उसके एंड तक, और जल जहां से निकलता है उसके सामने भी नहीं जल चढ़ाना चाहिए, कभी भी उल्टा पड़ जाता है। और जो इंसान ऐसा करेगा उसको बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। और जो तुम गुरु की बात मान रहे हो ना, ये गुरु लोग हैं, इनको कुछ नहीं पता आज के डेट में। ये आधा अधूरा ज्ञान लेकर बैठे हैं, ठीक है। और वो चीज़ तुम्हारे जिंदगी में निकलती है। और जो सच्चा गुरु होगा ना, जो सच्चा गुरु होता है, जो सच्चा स्वभाव का होता है, मैं देखो कोई गुरु नहीं हूँ। बाकी शिव पुराण का मतलब क्या होता है? शिव पुराण का मतलब शिव जी इन चीज़ों को, महादेव की पूजा के लिए ना ज़्यादा नियम की जरूरत नहीं होती है, पर जो नियम होते हैं ना उनको समझना पड़ता है। वो भाव चाहते हैं। जब एक कुंवारी लड़की शिवलिंग को
छूती है ना, या औरत जब छूती है तो पार्वती माँ को कष्ट होता है, बुरा लगता है उन्हें। उसका एक और मतलब भी है, उसका एक और मतलब ये होता है कि शिवलिंग में ना महादेव का पूरा परिवार होता है, ठीक है, उनकी बेटी, उनके दोनों बेटे, सब लोग, नंदी, सब। उसके बाद भी शिवलिंग से आगे भी नंदी होते हैं सामने। तो किसी चीज का अर्थ नहीं पता ना, उसको गलत मत करो। सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, तुम वीडियो बनाने के लिए सब काम करते हो। तो मैं कहता हूं, महादेव की पूजा अगर करनी है ना, और सच्चे दिल से करनी है, महादेव बहुत जल्दी सुनने वाले देव हैं। इतने भोले बाबा हैं वो भोले भंडारी है। गलती पता क्या होती है तुम लोगों की? गलती तुम लोगों की ये होती है कि तुम पूजा तो करते हो पर पूजा नहीं करते हो। जो पूजा करने जाते हो ना, वो पूजा तुम्हारी लगती नहीं है, क्योंकि तुम जितनी श्रद्धापूर्वक पूजा करने जाते हो उतनी ही तुमसे गलती हो जाती है। और ये गलती तुम्हारी नहीं है। आज के डेट में गुरु नाम की चीज नहीं है इस दुनिया में। किसको गुरु बनाओगे? कौन किस मकसद से आपका गुरु बन रहा है? गुरु लायक नहीं है। अगर गुरु बनाना है तो महादेव को बनाओ, मन से उनको, महादेव को गुरु बनाओ, ठीक है? इस बात को समझो। पहले गुरु, पहले योगी, महायोगी महादेव है, ठीक है? त्रिकालदर्शी, तीनों लोकों के मालिक, ठीक है? सब कुछ बनाने वाले, सब कुछ समाहित, सूर्य, चंद्रमा, आसमान, धरती, सब महादेव के अंदर है। तो उनको गुरु बनाओ। हर हर महादेव। और हाँ, बहुत सारी लड़कियां जो आपको अच्छा पति चाहिए, 16 सोमवार का व्रत रखती हो ना, बहुत बढ़िया है, रखो, मन से रखो। तो आप जो 16 सोमवार का व्रत रखती हो ना, मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं, आप अपने मन से गलती नहीं करती हो, पर लोगों को देखा देखी पूजा पाठ मत किया करो, ठीक है? कभी भी जाना पूजा करने के लिए, शिवलिंग को कभी टच मत करना। दूसरी बात, शिवलिंग का गोल चक्कर मत लगाना। जहां से जल निकलता है उसके इस तरफ, जैसे यहां से जल निकल रहा है तो आपको इस तरफ खड़ा होना पड़ेगा, बस। उसको लांघना मत, वरना जितनी पूजा आप कर रहे हो पूजा लगेगी नहीं। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।